आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक रियासती हुकूमत की जानिब से GR जारी। मनोज जरांगे पाटिल ने ख़त्म कर दी अपनी हड़ताल। मराठा समाज में जश्न का माहौल। प्रॉपर्टी टैक्स पर आयद किए जाने वाले जुर्माने पर छूट देने का इंतजामिया का फैसला हुआ कारगर। 1.5 माह के अरसे में शहरियान ने अदा कर दिए 99 करोड़ 20 लाख रुपये। BMC विकास नवालकर ने शहरियान से की 16 सितंबर तक स्कीम का फायदा उठाने की अपील। जालना म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब कई इलाकों में गंदगी का राज और साकिनान की जिंदगियों को खतरा लाहक। श्रीमंत तंजीम के वफद ने की असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात और इंतजाम दुरुस्त करवाने का किया मुतालबा। और चरस गांजे का कारोबार करने वाला ग्रुप पुलिस के शिकंजे में। गिरफ्तारी के बाद NDPS स्क्वाड ने निकाली कटकट गेट इलाके में उनकी पैदल डिंडी। शहरियार से बेखौफ होकर मुंशियात का कारोबार करने वालों की इत्तला देने की पुलिस इंतजामिया ने की अपील। खबरें तफसील से। मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक आज रियासती हुकूमत ने GR जारी कर दिया, जिसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी बेमुद्दत हड़ताल ख़त्म कर दी। वाज़ेह है कि मराठा रिजर्वेशन के मतालिबे पर आखिरी लड़ाई के बतौर मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई के आज़ाद मैदान पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की थी, जिनकी हिमायत में हज़ारों की तादाद में मराठा मुंबई के आज़ाद मैदान पर जमा हो गए थे और मुंबई का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया था। आखिरकार आज रियासती हुकूमत ने ज़िमन में एक GR जारी किया, जिसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी। उनकी इस कामयाबी पर मराठा समाज में जश्न का माहौल है। AMC इंतज़ामिया ने विसर्जन जुलूस के रास्तों पर सड़क में मौजूद गड्ढों को बंद करना शुरू कर दिया। AMC इंतज़ामिया ने गणेश विसर्जन जुलूस जिन रास्तों से गुजरेगा उन सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। बारिश के पेश नज़र ख़ास तौर पर गड्ढों को सीमेंट कंक्रीट से भरा जा रहा है ताकि जुलूस के दौरान किसी को कोई दुश्वारी पेश न आए। ये काम वार्ड वाइज किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि बारिश की शिद्दत को देखते हुए मुरम या खड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ सीमेंट कंक्रीट पर जोर दिया जा रहा है ताकि सड़कें ज़्यादा मजबूत और महफूज रह सकें। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शुरू की गई जुर्माने से आज़ादी और जुर्माने से निजात नामी मुहिम को शहरियान की जानिब से भरपूर ताउन मिलने लगा है और 1.5 माह के एक खलील अरसे में 99 करोड़ 20 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के म्यूनिसिपल तिजोरी में जमा हो गए। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने जुर्माने से आज़ादी और जुर्माने से निजात नामी मुहिम शुरू की थी और जिसके तहत पहले महीने में 95% और दूसरे महीने में 75% जुर्माने पर रियायत दी जा रही थी। सिर्फ 1.5 माह यानी 15 जुलाई से 31 अगस्त के दरमियान कॉरपोरेशन के ख़जाने में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 94 करोड़ 20 लाख रुपये और वाटर टैक्स की मद में 5 करोड़ रुपये, इस तरह से मजमूई तौर पर 99 करोड़ 20 लाख रुपये जमा हुए हैं। ये कॉरपोरेशन की तारीख़ में रिकॉर्ड साज वसूली करार दी जा रही है। कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर विकास नवाले ने बताया कि 1 सितंबर से बकाया जुर्माने पर 75% रियायत दी जा रही है। फ़िलहाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया रकम सूद समेत 1300 करोड़ रुपये से तजावुज़ कर गई है। हर साल बजट में तयशुदा टारगेट के मुताबिक वसूली नहीं हो पाती। रवां साल कॉरपोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के मद में 850 करोड़ रुपयों की वसूली का टारगेट दिया गया है, जिसमें से 700 करोड़ रुपये सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स से वसूल करने हैं। इस मकसद के लिए अप्रैल तक जून जनरल टैक्स में भी रियायत दी गई थी, मगर 14 जुलाई तक सिर्फ 63 करोड़ रुपये ही वसूल हो पाए थे। शहरियों के मुतालबे पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बकाया टैक्सेस पर जुर्माने में 95 और 75% तक रियायत देने का ऐलान किया था। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक जुर्माने से आज़ादी मुहिम और 16 अगस्त से 16 सितंबर तक
جرمانے سے نجات نامی مہم شروع کی گئی۔ جرمانے سے آزادی مہم کو شاندار رسپانس ملا۔ ایک ماہ میں 37,259 بقائے داروں نے 82 کروڑ 57 لاکھ روپئے پراپرٹی ٹیکس اور 3 کروڑ 50 لاکھ روپئے پانی پٹی کے ادا کیے۔ اس طرح سے میونسپل انتظامیہ کو مجموعی طور پر 86 کروڑ 7 لاکھ روپئے وصول ہوئے۔ اس کامیابی کے بعد 31 اگست تک 95% رعایت میں توسیع کی گئی تھی۔ اس دوران مزید 6,081 بقائے داروں سے 13 کروڑ 13 لاکھ روپئے کی وصولی ہوئی ہے۔ اس طرح سے 1.5 ماہ میں 43,340 شہریوں نے بقایا ٹیکسز کی مد میں 99 کروڑ 20 لاکھ روپئے ادا کیے ہیں۔ ضلع اورنگ آباد سمیت ناندیڑ اور جالنا کے 10 سرکلز میں موسلا دھار بارش ہونے کی اطلاع ہے۔ ناظرین، علاقہ مراٹھواڑہ میں بارش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں یعنی پیر سے منگل کی صبح تک خطے کے 10 سرکلز میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ان میں اورنگ آباد ضلع کا ایک سرکل بھی شامل ہے۔ گزشتہ 8 دنوں سے اورنگ آباد ضلع سمیت مراٹھواڑہ کے تمام اضلاع میں بارش ہو رہی ہے۔ کئی سرکلز میں موسلادھار بارش کے باعث کھڑی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ عام زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ خطے میں مجموعی طور پر جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے، سب سے زیادہ بارش ناندیڑ ضلع میں 17.03 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ اس کے بعد ضلع جالنا میں 16.02 ملی میٹر اور ضلع ہنگولی میں 12.06 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ اورنگ آباد میں بھی 10.07 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے۔ ناندیڑ، جالنا اور اورنگ آباد کے مجموعی طور پر 10 سرکلز میں شدید بارش کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیڑ، لاتور، عثمان آباد اور پربھنی اضلاع میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اورنگ آباد ضلع میں بھی بارش نے اچھی حاضری دی ہے۔ سلوڑ تعلقے میں سب سے زیادہ 68 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، جس سے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اورنگ آباد ضلع میں تعلقہ اورنگ آباد اور سلوڑ میں 68 ملی میٹر بارش، جالنا، بھوکردن، دھاوڑا میں 69 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ تعلقہ بھوکردن میں 71.50 ملی میٹر، دھاروڑ میں 76 ملی میٹر، ناندیڑ لمگاؤں میں 74.25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے لوکل باڈیز انتخابات کے لیے قوانین میں کی گئی ترمیمات کے مطابق اورنگ آباد ضلع پریشد میں SC ST اور OBC کے لیے 28 بلاکس ریزرو کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، ریاستی حکومت نے حال ہی میں ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کا مقصد مقامی خود مختار اداروں کی کارکردگی، ریزرویشن سسٹم اور انتخابی عمل میں بہتری لانا ہے۔ ترمیم شدہ ایکٹ کے مطابق ہر انتخابی حلقے میں شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، OBC اور خواتین کے لیے وارڈز ریزرویشن روٹیشن طے کیا گیا ہے۔ ضلع میں شیڈول کاسٹ کے لیے 8، شیڈول ٹرائب کے لیے 3 اور OBC کے لیے 17 گروپس ریزرو رہنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل گروپس کی 50% نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی، جس سے دیہی علاقوں کی خواتین کو قیادت کا موقع ملے گا۔ گزشتہ اگست مہینے میں مہاراشٹر حکومت نے ایک اہم نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے مہاراشٹر ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی ایکٹ 1961 کی دفعات میں کچھ ترمیم کی تھی، جس کے تحت دیہات کی سماجی و معاشی صورتحال کو مدنظر رکھ کر ریزرویشن طے کیا جائے گا۔ ضلع پریشد اورنگ آباد کے لیے 63 بلاکس مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سے 28 بلاکس ریزرو اور 35 بلاکس جنرل کیٹیگری کے لیے رہیں گے، اور ان 63 بلاکس میں خواتین کے لیے 50% نشستیں ریزرو کی جائے گی۔ اس حساب سے اوپن کیٹیگری خواتین کے لیے 18 نشستیں، شیڈول کاسٹ خواتین کے لیے 4 نشستیں، شیڈول ٹرائب خواتین کے لیے 2 نشستیں، OBC خواتین کے لیے 9 نشستیں۔ فی الحال انتظامیہ کو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے ریزرویشن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن موصول ہو چکا ہے، جبکہ OBC ریزرویشن کا نوٹیفیکیشن ابھی ملنا باقی ہے۔ تاہم یہ انتخابات OBC ریزرویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی ہوں گے۔ ان ترمیمات کی وجہ سے مختلف سماجی گروپوں کو مقامی خود مختار اداروں میں حصہ لینے کا زیادہ موقع ملے گا اور ان کی ترقی کو فروغ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ
انتخابی عمل میں شفافیت اور دیانتداری کو بھی یقینی بنایا جائے گا، جس سے عوام کا اعتماد انتظامیہ اور مقامی اداروں پر مزید مضبوط ہوگا۔ مہاوترن انتظامیہ کی جانب سے اب تک 1.5 لاکھ سے زائد بجلی صارفین کے پرانے میٹرز نکال کر TOD میٹرز نصب کیے جا چکے ہیں۔ یہ اطلاع متعلقہ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ مہاوترن کمپنی کی جانب سے دی گئی اطلاع کے مطابق بجلی چوری اور درست بلنگ کے لیے گھریلو کنزیومر سمیت دیگر صارفین کو TOD میٹرز نصب کیے جا رہے ہیں۔ فی الحال زون میں تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ صارفین کو یہ میٹر لگا دیے گئے ہیں۔ میٹر بدلنے کے کام کو مہاوترن نے تیزی دی ہے۔ بڑھتی بجلی چوری اور بلوں میں ہونے والی گڑبڑ کو ختم کرنے کے لیے جدید ترین TOD میٹر نصب کرنے کا فیصلہ حکومتی سطح پر کیا گیا۔ دریں اثنا ان میٹروں کو لے کر شہریوں کی طرف سے زبردست مخالفت ہو رہی ہے۔ مخالفت کے باوجود یہ میٹر بدلنے کا کام جاری ہے۔ اب تک گھریلو صارفین کو 1.5 لاکھ میٹر لگائے جا چکے ہیں۔ تجارتی اور صنعتی صارفین کو بھی یہ میٹر دیے گئے ہیں اور ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ تمام صارفین کے یہ میٹرز تبدیل کیے جانے ہیں، لہٰذا مہاوترن کمپنی نے میٹر بدلنے کے کام میں تیزی لائی ہے۔ جالنہ شہر کے مختلف علاقوں میں گندگی کا راج ہے، لہٰذا فوری طور پر یہاں صفائی کے انتظامات درست کیے جائیں۔ یہ مطالبہ جالنہ میونسپل انتظامیہ سے کیا جانے لگا ہے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم اسسٹنٹ میونسپل کمشنر کے سپرد کیا گیا۔ جالنہ شہر کے راہل نگر، نوتن وساحت، آنند واڑی اور ماما دیونگری علاقوں میں بنیادی سہولتیں فوری فراہم کروانے کے مطالبے پر شیمن تنظیم کے عہدیداران نے زوردار نعرے بازی کرتے ہوئے جالنہ میونسپل کارپوریشن کی اسسٹنٹ کمشنر سپریا چوہان کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ جالنہ شہر کے آنند واڑی علاقے میں واقع شری رام کا قدیم مندر ہے، لیکن اس علاقے میں بڑے پیمانے پر گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح ماما دیوگری نگر کے دھولیشور مہادیو مندر کے اطراف بھی کچرے کے انبار جمع ہیں، مگر صفائی بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے الزام لگایا کہ یہاں گھنٹہ گاڑی بھی نہیں آتی۔ اس علاقے میں سرکاری اناج کا گودام ہے اور یہاں بھی گندگی کا راج ہے۔ آوارہ کتوں کی بہتات ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ میونسپل انتظامیہ فوری طور پر ان آوارہ کتوں پر قابو پائے اور راہل نگر علاقے میں باقاعدہ صفائی کروائے۔ علاقے میں بجلی اور پینے کے پانی کی پائپ لائن بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ شیمن تنظیم کے بانی صدر سندیپ ساوڑے کی قیادت میں وفد نے اسسٹنٹ کمشنر سپریا چوہان سے ملاقات کر کے انہیں ایک میمورنڈم پیش کیا۔ شیمن تنظیم کے صدر سندیپ ساوڑے نے خبردار کیا کہ اگر یہ مسائل جلد حل نہیں کیے گئے تو راہل نگر، آنند واڑی، ماما دیوی نگر اور نوتن وساحت کی تمام گندگی اٹھا کر براہ راست جالنہ میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں ڈالی جائے گی۔ ज्या मॅडम आहे चव्हाण मॅडम, त्यांचे प्रतिनिधित्व म्हणून त्यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। आमच्या निवेदनामध्ये अशा मागण्या आहेत। जालना शहर आपण स्वच्छ शहर झालो असं म्हणत आहोत, परंतु या महानगरपालिकेचे जेही कोणी स्वच्छता निरीक्षक आहेत, जेही कोणी घंटा गाडीचे ज्यांनी कोणी टेंडर घेतलेले आहेत, तर हे सगळे फक्त खायापुरतेच राहिलेले आहेत। कारण आमच्या नूतन वसाहत भागामध्ये आनंदवाडी येथे प्रभू श्री रामाचं मंदिर आहे आणि त्या प्रभू श्री रामाच्या मंदिराजवळ एक रामकुंड आहे। अशा पवित्र ठिकाणी इतकं भयानक घाणीचं साम्राज्य झालेलं आहे की तिथल्या स्थानिकच्या रहिवाशांना त्या ठिकाणी त्यांचं आरोग्य धोक्यात आलेलं आहे। जे भाविक भक्त दर्शनासाठी येत आहेत त्या भाविक भक्तांनाही त्याचा खूप त्रास होत आहे त्या घाणीच्या साम्राज्याचा। तसंच मम्मादेवी नगर येथे ममतेश्वर महादेवाचं मंदिर आहे आणि त्या महादेवाच्या मंदिराच्या ठिकाणी अशीच परिस्थिती आहे की त्याही ठिकाणी इतकं घाणीचे साम्राज्य झालेलं आहे। मी आपल्या महानगरपालिकेमध्ये एक छायांकित प्रत दिलेली आहे की त्या ठिकाणी किती भयानक घाणीचं साम्राज्य झालेलं आहे। या घंटा गाड्या ज्यांनी कोणी टेंडर घेतलेलं आहे, जे कोणी स्वच्छता निरीक्षक आहेत, हे सर्व त्या परिसरातील लोकांची अक्षरशः जीवनाशी खेळत आहेत। आणि राहुल नगर परिसरामध्ये एक 180 मीटरचा पाईपलाईनचा जो पट्टा आहे, त्या पट्ट्यामध्ये पिण्याचं पाणी येत नाही, तर तोही आम्हाला बदलून पाहिजे आहे। आणि पोलवरची जी लाईट आहे रेल्वे गेट ते राम मंदिर रोड, तर ही वर्षानुवर्षापासून बंद आहे।
तर ती लाईट पोलवरची लाईट ही टाकून देण्यात यावी अशी आमची आजची मागणी आहे। हाल ही में महावितरण इंतजामिया ने इलेक्ट्रिक असिस्टेंट के ओहदों पर तकर्रुरात किए थे और मुंतखबा उम्मीदवारों के दस्तावेजात की जांच के लिए 20 से 22 अगस्त तक प्रोग्राम चलाया था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हुई मूसलाधार बरसात के सबब कई उम्मीदवारों ने अपने दस्तावेजात की जांच नहीं करवाई, लिहाजा उन्हें आखिरी मौका देते हुए आइंदा 9 और 10 सितंबर को मुताल्लिका उम्मीदवारों के दस्तावेजात की जांच की जाएगी। महावितरण इंतजामिया ने अपील की है कि जिन उम्मीदवारों ने अब तक अपने दस्तावेजात की जांच नहीं करवाई वो मुकर्ररा मियाद में मुताल्लिका दफ्तर पहुंचकर अपने दस्तावेजात की जांच करवा ले। महावितरण कंपनी इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक कंपनी ने विद्युत सहायक ओहदों के लिए मुंतखबा उम्मीदवारों के दस्तावेजात की जांच के लिए 9 और 10 सितंबर को प्रोग्राम मुनक़िद किया था, मगर रियासत में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल व दीगर वजूहात के बायस उम्मीदवार मौजूद नहीं रहे, लिहाजा उन्हें फिर से मौका फराहम करते हुए अब उनके असनादात की जांच के लिए महावितरण कंपनी ने 9 और 10 सितंबर को एक और उन्हें मौका फराहम करने का फैसला किया है। जिन उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया है उनकी फहरिस्त महावितरण कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर शाये कर दी है और उनसे अपील की गई है कि वो 9 और 10 सितंबर को अपने मुताल्लिका दफातर में हाजिर रहकर अपने दस्तावेजात की जांच करवा लें और इस मरतबा जो उम्मीदवार हाजिर नहीं रहेंगे उनका इंतखाब मनसूख तस्वुर किया जाएगा और मुस्तकबिल में उनके साथ किसी किस्म का कोई ख़तो किताबत नहीं की जाएगी। ज़िला कलेक्टर की हिदायत पर कुदरती आफात में घिरे साकिनान को राहत फराहम करवाने की गर्ज से सोएगांव की तहसीलदार ने तहसील दफ्तर में कंट्रोल रूम तो कायम कर दिया, लेकिन वहां मुकर्रर करदा मुलाजमीन हाजिर नहीं रहते, जिसके सबब मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगा है। नाज़रीन, ताल्लुका सोएगांव के तहसील ऑफिस में कायम करदा कंट्रोल रूम सिर्फ कागज़ों पर दिखाई देने लगा है। ज़िला कलेक्टर के हुक्म पर सोएगांव तहसीलदार मनीषा मैने जोगदंड ने 24 घंटे कुदरती आफात से घिरे साकिनान को राहत फराहम करवाने की गर्ज से कंट्रोल रूम के लिए अमले का तकर्रुर तो किया, मगर उन्हीं के अहकामात को अमला खातिर में न लाते हुए गैर हाजिर दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि इन गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन पर कार्रवाई कौन करेगा। कुदरती आफात से मुतालिक फौरी इत्तला आला अफसरान तक पहुँचाना और मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुँचाने के लिए कायम करदा ये कंट्रोल रूम अमलन गैर फ़ाल है। सन 2023 से लेकर 2025 तक ये रिवायत चली आ रही है कि मुलाजमीन बिला इजाज़त गायब हो जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मकामी शहरियान का कहना है कि एक तरफ ज़िला कलेक्टर सोएगांव तहसील दफ्तर की बदनज़मी को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तहसीलदार मनीषा मैने जोगदंड के काबू में भी अमला नहीं है। ऐसे हसास और ज़िम्मेदाराना शोबे में इस तरह की लापरवाही संगीन नताइज पैदा कर सकती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रियासती वज़ीर बराए महसूल चंद्रशेखर बावनकुड़े फौरी तौर पर सोएगांव तहसील की इस बदनज़मी पर तवज्जो दें और गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जरांडी और अतराफ के मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता 3 दिनों से बरसात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कपास, मूंग, उड़द और दीगर फसलें बड़े पैमाने पर तबाह होने का अंदेशा है। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से खेतों में हल चलाकर काम करने की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर ठप हैं। मजदूर और किसान घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। जरंडी सर्कल के 15 देहातों की हदूद में 8506 हेक्टर रकबे पर कपास की काश्त की गई थी, लेकिन 3 दिन से जारी बारिश ने कपास के साथ साथ मकई, तुअर, उड़द और मूंग को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। कपास की फसल में मुसलसिल बारिश के सबब मुर बीमारी फैलने लगी है, जिसके नतीजे में पत्ते सूख कर झड़ रहे हैं और कुछ मकामात पर डेंटल गलने लगे हैं। उड़द और मूंग की फसलें फलियों के मरहले में हैं। बारिश की जद में आ जाने के सबब और यहाँ पानी जमा हो जाने के सबब कपास की जड़ें सड़ने लगी हैं। माहिरीन के मुताबिक मुर बीमारी के बायस पौधे सूखने और पत्ते झड़ने का खदशा बढ़ गया है। उड़द की फलियों में कीड़ लगने लगे हैं। इस नुकसान ने
किसानों को सख्त परेशानी में डाल दिया है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। चरस गांजे का कारोबार करने वाले मुलजिमीन को गुज़िश्ता शाम मुकुंदवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार करके NDPS स्क्वाड के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद NDPS स्क्वाड की इंस्पेक्टर ने इन मुलजिमीन की पैदल दिंडी कटकट गेट इलाके में निकाली। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक चरस की स्मगलिंग करने वाले ग्रोह को गुज़िश्ता रात मुकुंदवाड़ी वो NDPS सेल ने गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से 1.5 किलो चरस, 2 मोटरसाइकिलें समेत 15 लाख रुपयों की मालियत का सामान जब्त किया था। गिरफ्तार ग्रोह में 2 मुलजिमीन रहमानिया कॉलोनी के और 1 मुलजिम कटकट गेट इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, जिस पर गुज़िश्ता शाम पुलिस ने उनकी कटकट गेट इलाके में दिंडी निकाली और लोगों से अपील की कि नशे का कारोबार करने वाले मुलजिमीन के ताल्लुक़ से पुलिस को इत्तला फराहम करवाएं, उनका नाम खुफिया रखा जाएगा। पुलिस से मिली तफसीलात के मुताबिक मुकुंदवाड़ी पुलिस को गुज़िश्ता रात इत्तला मिली थी कि अंबिका नगर में मौजूद एक बिल्डिंग में चरस का कारोबार हो रहा है, लिहाजा रात देर गए मुकुंदवाड़ी पुलिस ने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मनीष कल्याणकर, इंस्पेक्टर सचिन इंगोले की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर शिवाजी घोरपड़े, नरसिंह पवार, बाबा साहब कामड़े, गणेश विराड़कर, अनिल थोरे, गणेश वागने अपने दीगर साथियों के साथ अंबिका नगर गली नंबर 8 में छापा मारा और चरस की स्मगलिंग और फ़रोख्त में मुलविस सरगना शेख सुल्तान, शेख मोइनुद्दीन, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद नज़ीर, नोमान खान, इरफान खान, मोहम्मद लईक़ुद्दीन, मोहम्मद मेराजुद्दीन, शेख रेहान, शेख अशफाक समेत 5 मुलजिमीन को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्ज़े से 1.5 किलो चरस, मोटरसाइकिलें समेत लाखों का माल जब्त करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। गिरफ़्तार मुलजिमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए NDPS सेल के सुपुर्द किया गया था। NDPS सेल की लेडी इंस्पेक्टर गीता बगवाड़ ने गिरफ़्तार मुलजिमीन को कटकट गेट लाकर उनकी पैदल यात्रा निकाली और सब लोगों के सामने मुलजिमीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उन्हें नंगे पांव पूरे इलाके में घुमाया गया। इंस्पेक्टर गीता बगवाड़ ने बताया कि पैदल यात्रा जांच का एक हिस्सा है, इसलिए इन मुलजिमीन की यात्रा निकाली गई है। उन्होंने मकामी साकिनान से अपील भी की कि अगर कोई नशे का कारोबार करता हुआ उन्हें दिखाई देता है तो उसकी इत्तला फौरी NDPS स्क्वाड को दी जाए। इत्तला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। गिरफ्तार मुलजिमीन के खिलाफ रात देर गए ही मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था, लेकिन जांच NDPS सेल के सुपुर्द कर दी गई। समझ में नहीं, ये हमारा तपास का भाग है। आरोपी से कुछ घटनास्थल हमें वेरीफाई करना था, तो हमारे जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने, जब से पुलिस कमिश्नर श्री प्रवीण पवार सर ने यहाँ पे NDPS सेल का स्वतंत्र निर्माण किया है और शहर के जो नौजवान बच्चे हैं उनको जो नशे की गोलियां बेच रहे हैं, नशे के सिरप बेच रहे हैं, गांजा चरस से जो नशे की चीज़ें बेच रही है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए माननीय प्रवीण पवार सर, हमारे CP साहब, कमिश्नर सर, इन्होंने ये सेल बनाया है और सर ने हमें स्ट्रिक्ट आदेश दिए कि जो जो ये कारोबार में इन्वॉल्व है, जो जो इनको मदद कर रहा है, जो जो इनको फाइनेंस कर रहा है, जो जो इनको गाड़ियाँ मतलब दे रहा है चीज़ें ले जाने के लिए, या जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो कुरियर कंपनीज है, या कोई अगर मेडिकल शॉप भी इसमें इन्वॉल्व है, MR लोग इन्वॉल्व है, तो उन सब पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने के लिए हमें आदेश दिया गया है। साथ में ही अगर कोई उनको जगह दे रहे हैं, साथ में मतलब ये अमली पदार्थ एक्ट में अगर किसी ने अमली पदार्थ का व्यवसाय किया तो उस व्यवसाय को अगर कोई जगह देता है, कोई अगर उसको घर देता है, कोई उसको दुकान देता है, ओपन प्लॉट देता है, तो वो भी गुनहगार है NDPS एक्ट के तहत। तो हमारी लोगों से अपील है कि अगर आपको किसी भी कोई भी आदमी NDPS का कारोबार में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको फाइनेंस कर रहा है या उनको बढ़ावा दे रहा है, बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, तो आप पुलिस को कांटेक्ट कीजिए। आपके नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, उस पर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी अभी तक ताबे में लिए हैं? नहीं, वो अभी कार्रवाई चालू है, बाकी डिटेल्स आपको बाद में। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक रियासती हुकूमत की जानिब से GR जारी। मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म कर दी अपनी हड़ताल। मराठा समाज में जश्न का माहौल। प्रॉपर्टी टैक्स पर आयद किए जाने वाले जुर्माने पर छूट देने का इंतजामिया का फैसला हुआ कारगर। 1.5 माह के अरसे में शहरियान ने अदा कर दिए 99 करोड़ 20 लाख रुपये। BMC विकास नवालकर ने शहरियान से की 16 सितंबर तक स्कीम का फायदा उठाने की अपील। जालना म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब कई इलाकों में गंदगी का राज और साकिनान की जिंदगियों को खतरा लाहक। श्रीमंत तंजीम के वफद ने की असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात और इंतजामात दुरुस्त करवाने का किया मुतालबा। और चरस गांजे का कारोबार करने वाला ग्रुप पुलिस के शिकंजे में। गिरफ्तारी के बाद NDPS स्क्वाड ने निकाली कटकट गेट इलाके में उनकी पैदल डिंडी। शहरियार से बेखौफ होकर मुंशियात का कारोबार करने वालों की इत्तला देने की पुलिस इंतजामिया ने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।